हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज है चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को कामदा एकादशी की बहुत 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 सारी बधाइयाँ। अभी मैं करने जा रही हूँ कामदा एकादशी व्रत की कथा। तो उसके लिए 2 मिनट भगवान का ध्यान करेंगे, फिर हाथ में तुलसी दल लेकर कथा सुनेंगे। कथा होने के बाद में तुलसी दल भगवान शालिग्राम जी के ऊपर आप चढ़ा सकते हैं, या फिर आपके घर में बाल गोपाल जी हैं तो उनके पास चढ़ा दीजिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कामदा एकादशी का महात्मा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कृपा करके चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अब आप एक पुरानी कथा सुनिए जिसको राजा दिलीप से वशिष्ठ जी ने कही थी। राजा दिलीप ने पूछा कि हे गुरुदेव, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसमें किस देवता की पूजा होती है? इसकी विधि क्या है, सो कहिए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। यह सभी पापों को नष्ट करने वाली है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके व्रत से कोई योनि से छूट जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इसके महात्म्य का वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर में पुंडरीक नामक राजा राज्य करता था। वहाँ अनेक अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि वास किया करते थे। उसी जगह पर ललिता और ललित नाम के 2 स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्व सहित एक सभा में क्रीड़ा कर रहे थे। उस जगह ललित गंधर्व भी उनके साथ गाना गा रहा था और उसकी प्रियतमा ललिता उस जगह पर नहीं थी। अपनी प्रियतमा को याद करने के कारण वह अशुद्ध गाना गाने लगा। नामराज कंकोटक ने राजा पुंडरीक से इसकी चुगली कर दी और इस पर राजा पुंडरीक ने ललित को श्राप दिया कि अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू कच्चे मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस होगा। राजा पुंडरीक के श्राप से वह ललित गंधर्व उसी समय विकराल राक्षस हो गया। उसका 8 योजन का शरीर हो गया। राक्षस होने के कारण उसको महान दुख भोगना पड़ा और अपने कर्मों का फल भोगने लगा। जब उस ललिता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बड़ी दुखी हुई। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए सोचने लगी, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। एक दिन वह घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर चली गई। उसने उस जगह श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही उनके पास आश्रम में गई और उन ऋषि के सन्मुख जाकर विनय करने लगी कि उन्हें देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुनि, मैं वीर धनवा गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयानक राक्षस हो गया है। अब राक्षस की योनि से छूटने का कोई आप उपाय बतलाइए। तब श्रृंगी ऋषि गंधर्व कन्या ललिता से बोले, अब चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसके व्रत करने से मनुष्य के समस्त कार्य शीघ्र ही पूर्ण हो जाते हैं। यदि तू इसके व्रत के पुण्य को अपने पति को दे देगी तो वह शीघ्र ही राक्षस की योनि से छूट जाएगा। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक उसका व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देने लगी और भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है वह राक्षस योनि से शीघ्र ही छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस की योनि से छूट गया। वह अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से ये पहले की भांति अब अधिक सुंदर हो गए और पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्ग को चले गए। हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से सब पाप नष्ट होते हैं और इसके व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि के पाप
और राक्षस की योनि से छूट जाते हैं। इसकी कथा व महात्म्य के श्रवण व पठन से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। मैंने आज आप सभी लोगों से चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी व्रत की कथा कही है। प्लीज़ इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन लोगों तक इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए। जो लोग चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए और कमेंट में राधे राधे हरे कृष्णा आज आप ज़रूर लिखें। लक्ष्मी नारायण की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।